हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 3, वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग कंपोजर एप्लीकेशन। बेटा ये बोर्ड एग्जाम के अंदर ए चैप्टर में से 8 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। कुछ प्रैक्टिकली भी एमसीक्यू आते हैं और कुछ थियोरिकली भी एमसीक्यू आते हैं। चलिए हम लोग आपको बताएंगे बेटा कैसे हम लोग यहाँ पे पहले प्रैक्टिकली यूज करके वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताएंगे। और आप सब लोग जानते हो बेटा, प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास एक ही एप्लीकेशन, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाला एप्लीकेशन, जिसका नाम है कंपोजर। आप सबको पता है कैसे कंपोजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देखो ये कंपोजर नाम का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करके ही रखा है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा, वेब पेज और वेबसाइट के बिटवीन का डिफरेंस क्या है। भाई वेब पेज जो है वो सिंगल होता है और वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। एक से ज़्यादा वेब पेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया तो जनरेट हो जाएगा बेटा, वेबसाइट बन जाता है। दूसरा यहाँ पे वेब पेज की बात करेंगे तो वेब पेज जो है बेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे HTML लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, वेब पेज डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बेटा HTML लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट डेवलप करना है तो उसके अंदर जो भी वेब पेजेस आपने बनाए हैं वो वेब पेज को प्रॉपर मैनर के अंदर गुड मैनर के अंदर एक पेज को दूसरे पेज के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तब जाके वेबसाइट बनता है। जब आप वेब पेज बनाते हो तो वेब पेज का एक्सटेंशन रहेगा बेटा .html या फिर उसका एक्सटेंशन रहेगा .htm। लेकिन जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के पीछे भी 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है, लेकिन उसको बोलेंगे बेटा डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। वहाँ पे वो आपका काम के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग आपको ISP क्या करता है, ये डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। तो भाई समझ में आया डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। तो हम लोग यहाँ पे पहले बनाएंगे बेटा वेब पेज, और वेबसाइट कैसे जनरेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। जब भी कोई भी वेबसाइट आप डेवलप करते हो तो पहला पेज आपको बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा होम पेज के नाम से जानते हैं। सेकंड डेफिनेशन, व्हाट इज अ होम पेज। होम पेज किसको बोलेंगे, तो भाई होम पेज उसको बोलेंगे बेटा जब हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी प्रॉपर URL को टाइप करेंगे। वेब एड्रेस को टाइप करने के बाद जब एंटर की प्रेस करते हैं और आपके वेब ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर जो भी पहला पेज ओपन होता है वो सभी फर्स्ट पेज को हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास होम पेज के नाम से जानते हैं। जब भी यहाँ पे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो पहला पेज जो आएगा उसको होम पेज के नाम से ही जानेंगे। और आपको ऑलवेज होम पेज को जब आप सेव करते हो तो उसका एक फाइल का नाम ऑलवेज index.html ही होना चाहिए, तभी वो होम पेज आपका वर्क करेगा, अदरवाइज काम करने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, या वेबसाइट कैसे बनाएंगे हम आपको यहाँ पे बताते हैं। हाउ टू क्रिएट अ होम पेज। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कंपोजर नाम का एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जब भी हम लोग कोई वेब पेज या होम पेज क्रिएट करते हैं तो होम पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होगा बेटा पहले टेबल बनाना जरूरी है। टेबल मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे टेबल के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम टेबल कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे बेटा, उसकी 2 मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर बोर्ड एग्जाम में जो मेथड आती है वो मेथड है बेटा आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। देखो इंसर्ट मेनू में हम गए और वहां पे आपको देखो बेटा ऑप्शन मिलता है, टेबल नाम का ऑप्शन मिलता है। आप यहां पे देख सकते हो इंसर्ट मेनू में जाना है और वहां पे टेबल नाम का जो कमांड दिया है, जो ऑप्शन दिया है, उस पे जाके हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड की बात हम याद करेंगे बेटा, दूसरा मेथड हम आप बताएंगे तो इसका दूसरा मेथड है बेटा टेबल में जाना है, उसके अंदर इंसर्ट मेनू दिया है और उसका सब मेनू यहाँ पे टेबल नाम का ऑप्शन यहाँ पे बना के रखा है। तो भाई क्लियर। लेकिन सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ये इंसर्ट में जाके टेबल नाम का ही कमांड सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा
जाता है। तो आपको याद रखना है हाउ टू इंसर्ट टेबल, इंसर्ट मेनू में जाके टेबल। चलिए यहां पे जैसे इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे बेटा तो आपकी स्क्रीन के सामने एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हो बेटा डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो विच डायलॉग बॉक्स आर ओपन। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पे एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम है इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स है। भाई समझ में आया बेटा, यहां पे ये कमांड क्लिक करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो आपको याद रखना बेटा इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स यहां पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, भाई इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर हाउ मेनी टैब्स आर अवेलेबल। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा देयर आर 3 टाइप ऑफ टैब्स, 1, 2 एंड 3। बेटा कई बार न्यूमेरिकल में भी आता है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर टोटल 3 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। कई बार वो टैब्स के क्या आते हैं बेटा, नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे बेटा नाम में पहला नाम है यहां पे क्विकली, दूसरा नाम है बेटा प्रिसाइसली, थर्ड नेम है बेटा सेल के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे 3 टाइप के टैब, क्विकली, प्रिसाइसली और सेल के नाम से जानते हैं। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे ये 3 टाइप के टैब्स और उसके नाम क्या है। दूसरा यहाँ पे आएगा भाई इंसर्ट टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं। जैसे आपने कमांड दिया, जैसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया तो फर्स्ट कौन सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे, कौन सा टैब यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ये क्विकली नाम का जो टैब है वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो भाई सेकंड क्वेश्चन इज अवर कि भाई इंसर्ट टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा, तो क्विकली टैब। भाई क्विकली टैब के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट है। तो आप देख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे 2x2 लिखा है। बाय डिफॉल्ट लेआउट मतलब 2x2, 2x2 का मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। ऑलवेज रो को पहले मेंशन करना है, 2x2, 2 रो एंड 2 कॉलम्स के नाम से जानते हैं। बेटा इसमें से भी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सपोज मान लो ऐसा सिलेक्ट किया है, देखो ऐसा सिलेक्ट कर दिया, अभी यहां पे क्या वैल्यू चेंज हो गई, 4x3 हो गया। भाई 4x3 मतलब उसका आंसर 12 नहीं लाना है, 4x3 का मतलब होगा 4 रो 3 कॉलम्स के नाम से जानते हैं। बेटा यहां पे ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, आपको ध्यान रखना है बेटा यहां पे पहले ऑलवेज रो को आइडेंटिफाई करना, रो को मेंशन करना है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे बेटा कॉलम को यहां पे मेंशन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया बेटा, यहां पे देखो ये वाला ऑप्शन दिया है 2x3, 2x3 का मतलब क्या होगा 2 रो एंड 3 कॉलम्स। कोई भी नंबर हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इसका मीनिंग क्या होता है। भाई क्लियर बेटा, यहां पे ये क्विकली का ऑप्शन यहां पे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे बेटा यहाँ पे प्रिसाइसली नाम का ऑप्शन है। जैसे प्रिसाइसली पे क्लिक करेंगे तो प्रिसाइसली को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा साइज और दूसरा पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा बॉर्डर के नाम से जानते हैं। तो भाई आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे देखो साइज भी दिया है और बॉर्डर भी दिया है। भाई साइज नाम का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसके पास, साइज के पास 3 टाइप की वैल्यू है। पहली वैल्यू रोज, दूसरी वैल्यू कॉलम्स, थर्ड वैल्यू विड्थ के नाम से जानते हैं। साइज के पास, साइज हैव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, रोज, कॉलम्स एंड विड्थ। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स। कई बार पूछा जाता है बेटा विड्थ का बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विड्थ का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100 है। यहाँ पे विड्थ की जो हम विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करते तो उसके यूनिट कौन कौन से है। तो बेटा यूनिट 2 टाइप के हैं, या तो विड्थ आप पिक्सल में दीजिए या तो विड्थ आप परसेंटेज में दीजिए। विंडोज के परसेंटेज में आएगा या फिर यहाँ पे आएगा बेटा पिक्सल के अंदर आता है। तो याद रखना बेटा यहाँ पे साइज हैव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, रोज, कॉलम्स, विड्थ। विड्थ का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100, विड्थ के यूनिट कितने बेटा, या तो आप पिक्सल में दीजिए या तो आप परसेंटेज में देख सकते हो। तो भाई क्लियर बेटा ये वाला पहला वाला ऑप्शन साइज। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा बॉर्डर। तो आप सब लोग जानते हो हम लोग जो भी टेबल डेवलप करेंगे, जो भी टेबल को बनाते हैं उसका बॉर्डर क्या देना है। बेटा टेबल के पास यहाँ पे 2 टाइप की वैल्यूज आर अवेलेबल। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू बॉर्डर इज अवर बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बॉर्डर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैन से बेटा 1 है। अगर बॉर्डर की वैल्यू 1 है तो बॉर्डर आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आपने बॉर्डर की वैल्यू 0 कर दी तो बॉर्डर डिस्प्ले होती नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे कंप्यूटर वो एक डॉटेड लाइन को वहां पे मेंशन करता है और वो डॉट लाइन को हम लोग बोलेंगे बेटा ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। भाई फिर से बोल रहा हूं बेटा, बॉर्डर की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 के बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले होती है। वो
बॉर्डर डिस्प्ले होगी। बॉर्डर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बॉर्डर हाइड हो जाती है, लेकिन उसकी जगह पे वो क्या बताएगा बेटा आपको, यहाँ पे ग्रिड लाइन डेवलप करता है। जैसे बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाएंगे 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे बॉर्डर की विड्थ भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। आपको याद रखना है बॉर्डर 1 मतलब बॉर्डर डिस्प्ले होगी, बॉर्डर 0 मतलब बॉर्डर डिस्प्ले होने वाली नहीं है, हाइड मोड में आ जाती है। तो भाई क्लियर बेटा यहाँ पे साइज एंड बॉर्डर। नेक्स्ट कमांड हमारे पास नेक्स्ट टैब दिया बेटा जिसका नाम है सेल। भाई व्हाट इज अ सेल, सेल का डेफिनेशन क्या होगा, तो भाई इंटरसेक्ट बिटवीन कॉलम एंड रो। जब कॉलम एंड रो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं तो क्रिएट अ स्मॉल बॉक्स, तो एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट हो जाता है, और वो छोटे से बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेल के नाम से जानते हैं। भाई क्लियर बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, इंटरसेक्ट बिटवीन कॉलम एंड रो देन क्रिएट अ स्मॉल बॉक्स नोन एज सेल के नाम से जानते हैं। टेबल के अंदर कोई भी डेटा को स्टोर करवाना है तो आपके पास सेल होना जरूरी है। विदाउट सेल हम लोग टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते नहीं है। तो बेटा थर्ड ऑप्शन यहां पे दिया है, थर्ड टैब जिसका नाम है सेल। सेल को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया बेटा, देखो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की वैल्यू यहां पे 3 टाइप की दी है कि भाई आपका जो डेटा है वो सेल के लेफ्ट में जाना चाहिए तो लेफ्ट सिलेक्ट करो, और बाय डिफॉल्ट होता है। आप बोलेंगे नहीं सर सेल के सेंटर में आना चाहिए तो यहां से आप सेंटर को सिलेक्ट करो। आप बोलेंगे नहीं सर सेल के राइट में जाना चाहिए तो राइट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हैव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पे लेफ्ट होता है। आपको जैसे मैनेज करना है, जैसे उसको अरेंज करना है, आप यहाँ पे उसका अलाइनमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो भाई ये पहला हुआ बेटा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। दूसरा है बेटा यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की वैल्यू भी 3 टाइप की है। टॉप, टॉप मतलब सेल की ऊपर की बॉर्डर को टच करके डेटा आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है टॉप अलाइनमेंट सिलेक्ट किया है। दूसरा है बेटा बॉटम। बॉटम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सेल की नीचे की बॉर्डर, बॉटम की बॉर्डर को डेटा टच करके वहां पे डिस्प्ले करता है। क्यों, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है बॉटम। कोई ऐसा बोलेगा नहीं सर टॉप में भी टच नहीं करना है, बॉटम में भी नहीं, मेरा डेटा सेल के सेंटर में आना चाहिए, तो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे बेटा मिडल। भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट हैव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, टॉप, बॉटम और मिडल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी सूटेबल है, वो आप क्या करेंगे बेटा यहां से सिलेक्ट कर सकते। तो भाई ये हुआ बेटा वर्टिकल अलाइनमेंट। थर्ड आएगा बेटा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है टेक्स्ट रैप हैव 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू, रैप एंड डोंट रैप। भाई रैप आप सिलेक्ट करेंगे बेटा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो समझ में आएगा यहाँ पे एक्चुअली रैप का मीनिंग क्या होता है। मैं यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेटा नोटपैड। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोटपैड को भी चालू कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट बड़ी साइज बना देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे बेटा फॉर्मेट में जाना है। देखो फॉर्मेट के अंदर देखो ऑप्शन मिलता है बेटा वर्ड रैप नाम का, उसके आगे राइट मार्क का निशान, यहाँ पे राइट मार्क आपको दिख रहा है, मतलब वो वर्ड रैप अभी कैसा है बेटा ऑन है। लेकिन वहां से मैं अगर उसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, देखो अभी वर्ड रैप के आगे से टिक मार्क का साइन चला गया है, मतलब अभी वर्क क्या कर रहा है, डोंट रैप। चलिए उसके बारे में आपको बताते हो बेटा, आप पहले प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ बेटा ए लिखता हूँ, देखो यहाँ से लिखता हूँ बेटा बी लिखता हूँ, देखो यहाँ से लिखूंगा बेटा सी लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे बेटा देखो डी लिखते हैं, देखो यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ से लिखेंगे बेटा ई लिखते हैं, देखो यहाँ में। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा जो भी डेटा आप यहाँ पे लिखते हो, भले स्क्रीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, स्क्रीन की साइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, फिर भी डेटा मेरा जो है वो सिंगल लाइन के अंदर ही लिखता हुआ जा रहा है। ऑटोमेटिकली हमारे सेकंड लाइन के अंदर डेटा आता नहीं है, तो उसको बोलेंगे बेटा डोंट रैप के नाम से जानते हैं। डोंट रैप का मतलब होता है आपका जो भी डेटा होगा वो डेटा ऑलवेज सिंगल लाइन के अंदर ही क्या करेगा बेटा, लिखता हुआ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे दिया बेटा रैप नाम का ऑप्शन दिया, यहाँ पे वर्ड रैप नाम का ऑप्शन दिया, तो आप देख सकते हो बेटा देखो जो सिंगल लाइन वाला डेटा था वो अभी देखो कहाँ पे आ गया बेटा, सेकेंड लाइन में भी आ गया। देखो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ, देखो आया भी सेकंड लाइन में। मुझे यहाँ पे एंटर, पैराग्राफ जब लिखते हो बेटा तो कभी एंटर करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पैराग्राफ कंप्लीट होता है तभी जाके आपको एंटर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे तो लिखते ही जाना है। अगर लिखते जाएंगे, आपने वर्ड रैप नहीं दिया है तो वो डेटा क्या करेगा बेटा, ऑलवेज वो सारा डेटा एक ही लाइन के अंदर लिखता हुआ चला
जाएगा। लेकिन आपने वर्ड रैप दिया है तो जैसे स्क्रीन की साइज कंप्लीट हो जाती है ऑटोमेटिकली वो कंटेंट नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्प्ले हो जाती है। तो भाई क्लियर बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रैप। रैप का मतलब होता है डेटा डिस्प्ले इन न्यू लाइन और वर्ड रैप का मतलब होता है डेटा डिस्प्ले इन सिंगल लाइन। ओके, तो दिस इज आवर रैप एंड डोंट रैप के नाम से जानते हैं। डोंट से हम हमारे फिर से अपने स्क्रीन में आ गए बेटा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो हमारे पास कंपोजर आ गया है। तो भाई समझ में आया बेटा, वर्ड रैप करेंगे तो सेल जैसा, सेल की साइज, सेल की जो लास्ट पोजीशन कंप्लीट होती है ऑटोमेटिकली डेटा क्या होगा बेटा, न्यू लाइन में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डोंट रैप दिया है, भले सेल का एरिया खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी वो डेटा क्या करेगा, एक ही लाइन के अंदर वो लिखता हुआ जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ पे तो आ जाएगा। थर्ड बेटा, ये दो चीज बहुत एग्जाम में आती है, आपको याद रखनी है। सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई टेबल के अंदर नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा होते हैं और वो नंबर ऑफ सेल के अंदर दो सेल के बिटवीन का डिस्टेंस मुझे मैनेज करना है। एक सेल से दूसरा सेल कैसे यहाँ पे दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस मुझे मैनेज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, सेल स्पेस का यूज करूंगा। भाई समझ में आया बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल स्पेसिंग। दो सेल के बिटवीन का डिस्टेंस जो मैनेज करता है वो ऑप्शन को बोलेंगे बेटा सेल स्पेसिंग। ठीक है ना, तो ये सेल स्पेसिंग। दूसरा आएगा बेटा सेल पैडिंग नाम का ऑप्शन आता है। भाई सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, सेल की बॉर्डर, सेल की बॉर्डर और सेल में भरा हुआ कंटेंट, सेल की बॉर्डर और उसमें भरा हुआ कंटेंट, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज सेल पैडिंग के नाम से जानते हैं। बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, आपको याद रखना है। सेल स्पेसिंग के बारे में तो समझ में आ जाएगा, दो सेल के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज सेल स्पेसिंग। लेकिन सेल पैडिंग का याद रखना है बेटा, सेल बॉर्डर एंड कंटेंट, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज सेल पैडिंग के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये हुआ हमारा इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर ये तीन टाइप के टैब हम लोग यहाँ पे क्विकली का यूज करेंगे। मुझे यहाँ पे सिंगल कॉलम 1 into 1, मुझे यहाँ पे सिंगल कॉलम यहाँ पे सेल बनाना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया बेटा 1 into 1। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा बेटा एक सेल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। दिस इज अवर मेन फ्रेम। मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी साइज को थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना देते हैं। चलिए यहाँ पे उसकी साइज को भी बड़ी बनाएंगे, सिलेक्ट करते हैं उसको अच्छी तरह। चलिए सिलेक्ट हो गया बेटा। यहां से उसको जितना भी आप चाहे उतना साइज यहां से क्या करेंगे बेटा, उसको यहां पे ड्रैग करके उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। भाई क्लियर बेटा, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज अवर हमारी वेबसाइट होम पेज का मेन फ्रेम है। पूरी फ्रेम यहां पे आती है। अभी उसके अंदर मुझे दो और सेल ऐड करने हैं 1 into 2। दो सेल ऐड करने के लिए यहां पे पहले सेल के अंदर मैं हमारी स्कूल का नाम लिखूंगा फिनिक्स स्कूल और दूसरे सेल के अंदर हमारी फिनिक्स स्कूल का जो भी लोगो है वो यहां पे मैं ऐड करूंगा। बेटा क्यों दो सेल लेना है वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हो, कैसा लेआउट डेवलप करना। मुझे यहां पे बनाना है बेटा, यहां पे पहले मेरी स्कूल का नाम आएगा, उसके बाद वहां पे मेरी स्कूल का लोगो आएगा। भाई समझ में आया बेटा, क्यों मैं यहां पे दो सेल को ऐड करूंगा, सिंगल रो 2 कॉलम्स। चलिए देखते बेटा कैसे यहां पे ऐड करेंगे। कर्सर को वहीं पे ही रखना है। अगेन मुझे यहां पे ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा और उसके अंदर ऑप्शन मिलता है बेटा, टेबल नाम का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट 2 into 2 रो एंड 2 कॉलम। मुझे चाहिए बेटा ऐसा चाहिए। देखो पहले कॉलम के अंदर मेरी स्कूल का नाम आएगा, दूसरे कॉलम के अंदर यहां पे लोगो आएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं देखो बेटा यहां पे ये दो सिंगल रो एंड 2 कॉलम्स के दो सेल यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। उसको भी हम क्या करेंगे बेटा, ड्रैग करके उसकी साइज को बड़ी बना देते हैं। ड्रैग करके उसकी साइज को यहां पे इंक्रीज कर देते हैं। चलिए उसको यहां पे उसको ड्रैग करके मैं यहां पे लेके जाता हूं बेटा, एंड पोजीशन पे यहां पे आ जाएगा। चलिए क्लियर भाई, समझ में आया बेटा। यहाँ पे तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो सिंपल बताता हूं कैसे यहाँ पे हमारी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, होम पेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये पहले कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मेरी स्कूल का नाम लिखता हूं फिनिक्स स्कूल, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा। देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिनिक्स स्कूल दिख रहे हो बेटा, यहाँ पे फिनिक्स स्कूल लिख दिया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये फिनिक्स स्कूल तो नहीं दिख रहा है, बहुत छोटे राइटिंग में। तो बेटा यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज को बड़ी करनी पड़ेगी, कलर देना पड़ेगा, अलग टाइप के फॉन्ट्स देने पड़ते हैं, अलग टाइप का अंडरलाइन करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग टाइप की फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट करना मेरी लैंग्वेज में बोलेंगे उसको ब्यूटी पार्लर में भेजना है।
ब्यूटी पार्लर में भेजना मतलब फॉर्मेट मेनू में। चलिए उसकी साइज बड़ी करनी है तो हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार 1 एंड फॉर्मेटिंग टूल बार 2 आर अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल है। देखो मैं उसको सिलेक्ट करता हूं बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे, देखो ये पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर मुझे उसकी साइज बड़ी करनी है तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर देखो बेटा यहाँ पे एक कैपिटल ए दिया है, जैसे आप कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे, देखो आपकी हमारी स्कूल का नाम जो है वो बड़ा होता जा रहा है, आप देख सकते हो बेटा, देखो ये रहा। आप बोलेंगे सर उसकी साइज थोड़ी कम करनी है, तो उसके बाजू में एक छोटा ए भी यहाँ पे दिया गया है जो क्या करेगा बेटा, उसकी साइज को कम कर सकता है। भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे ये आ गया, हमारी स्कूल का नाम आ गया। अभी आगे हम देखेंगे बेटा, ये जो मैंने लिखा है सर उसको बोल्ड कर देना है, तो यहाँ पे आपको बोल्ड नाम का बटन दिया, क्योंकि ये एप्लीकेशन कैसा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आपको दिखता है वही आपको एज अ आउटपुट इफेक्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो बोल्ड हो गया। आप बोलेंगे सर मुझे उसके राइटिंग चेंज कर देने हैं, तो यहां पे देखो बेटा उसके अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ फॉन्ट्स बहुत ज्यादा है, आपको जो भी पसंद आता है आप क्या करेंगे बेटा, यहां से उसको सिलेक्ट करो। मैं एरियल सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे एरियल जैसा बन जाएगा, आप देख सकते हो बेटा। देखो HTML लैंग्वेज के अंदर अगर उसको सेंटर में लेके जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा अलाइंस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सेंटर लिखना पड़ता है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे सेंटर नाम का बटन दिया है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका डेटा देखो बेटा जो है वो कहां पे आ गया बेटा, सेंटर में आ गया। आप देख सकते हो यहां पे हमारा डेटा जो है वो किस में आ गया, सेंटर में आ गया। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर यहाँ पे जो फिनिक्स स्कूल का जो नाम लिखा है उसमें फिनिक्स का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर का कलर अलग है। अभी मुझे यहाँ पे उसको भी फॉर्मेट करना है, तो जिसको भी फॉर्मेट करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे बेटा, देखो ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे बेटा फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे, देखो आप देख सकते हो बेटा मुझे किसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बेटा टेक्स्ट कलर में। बार बार आपको कलर बॉक्स के बारे में तो समझाता ही रहता हूँ कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेन 3 कलर्स RGB, कलर्स की वैल्यू 2 टाइप की, कलर का नाम, कलर का हेक्सा वैल्यू। हेक्सा वैल्यू की मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ 7 होती है और ऑलवेज हेक्सा वैल्यू स्टार्ट विथ हैशटैग नाम के सिंबल में बेटा, तो ये आपको याद रखना है। इतने ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको यहाँ पे रखना है RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू के नाम से जानते हैं। मिनिमम वैल्यू 00, मैक्सिमम वैल्यू 255। चलिए यहाँ पे पहला कैरेक्टर का जो है बेटा वो रेड कलर का है, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट में से सिलेक्ट करता हूँ बेटा, रेड कलर सिलेक्ट कर दिया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देखो बेटा उसका कलर आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे देखो उसका कलर भी चेंज हो गया। आगे हम लोग देखेंगे बेटा ये एक्स नाम का, एक्स को भी हम लोग उसको कलर चेंज करेंगे। यहां से मैंने उसको सिलेक्ट किया, अगेन मैं जाऊंगा बेटा फॉर्मेट में जाना है, देखो फॉर्मेट में चले गए। यहां पे हम लोग जाएंगे बेटा टेक्स्ट कलर में जाना है, टेक्स्ट कलर में गए और उसका कलर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, रेड कलर सिलेक्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। उसका नाम यहाँ पे देखो बेटा कलर चेंज आ गया। आप बोलेंगे सर उसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे अंडरलाइन नाम का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो उसके नीचे अंडरलाइन भी आपको देखने को मिलता है। तो भाई क्लियर बेटा यहाँ पे, तो ये हमारी स्कूल का हमने टाइटल दे दिया है। आपको जितना और ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना भी आपको लिखना है कुछ तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। मैं तो आपको सिंपल ही बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो MCQ आते हैं उसके रिगार्डिंग। चलिए अभी मेरी स्कूल का नाम तो हो गया, अभी मेरी स्कूल का नाम का यहाँ पे जो नाम के रिगार्डिंग जो लोगो बनाया है वो ऐड करना है। कहाँ पे, मुझे बाजू के सेल के अंदर। अभी सेल तो दिख नहीं रहा है, तो बेटा एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पे हमारे कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट दिया है जिसका नाम है बेटा टैब। अगर आप फर्स्ट सेल में हो टैब देंगे तो सेकंड सेल में चले जाएंगे, अगेन टैब देंगे तो थर्ड सेल में चलेंगे। एक सेल आगे बढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा टैब कीज का यूज करेंगे, टैब की का यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर प्रीवियस आना है, वापिस आना है, तो हम लोग यूज करेंगे बेटा शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और बाद में टैब करना है। अगर शिफ्ट प्लस टैब दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो बेटा वो प्रीवियस होगा। अगर आपका कर्सर थर्ड सेल में है तो वो सेकंड में आ जाएगा। अगेन आपने शिफ्ट प्लस टैब दिया तो सेकंड में है तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। भाई समझ में आया बेटा। आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट जाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन टैब
और प्रीवियस आना है, वापस आना है, बैक आना है, तो उसका शॉर्टकट बटन शिफ्ट प्लस टैब। तो बेटा यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, मुझे आगे जाना है, मैं यहाँ से टैब पे क्लिक करूंगा। बेटा मेरा कर्सर वहां पे आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरी स्कूल का लोगो ऐड करना है, मतलब इमेज। यहाँ पे इमेज लाने के लिए भी क्या यूज करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और उसके अंदर पहला ही कमांड, ये भी एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है, हाउ टू इंसर्ट इमेज। तो भाई हमें इंसर्ट मेनू में जाना है और उसके अंदर कौन सा कमांड देंगे बेटा, इमेज नाम का कमांड देंगे। देखो मैंने इमेज नाम का कमांड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। जैसे इमेज नाम का कमांड प्रोवाइड किया तो ऑलवेज कंप्यूटर के रूल्स के रिगार्डिंग आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है और वो डायलॉग बॉक्स का नाम है बेटा इमेज प्रॉपर्टी। इंसर्ट इमेज के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम है बेटा इमेज प्रॉपर्टी के नाम से जानते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टैब्स, कितने टैब्स आर अवेलेबल, तो 1 2 3 एंड 4 टैब्स आर अवेलेबल। कई बार बेटा न्यूमेरिकल में भी आता है, कई बार आप देखेंगे बेटा उसका नाम भी आएगा, लोकेशन, डायमेंशन, अपीयरेंस एंड लिंक। उसके नाम, लोकेशन, डायमेंशन, अपीयरेंस एंड लिंक। टोटल नंबर ऑफ टैब्स आर 4। भाई क्लियर बेटा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है भाई इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा होता है, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये लोकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप उसको कमांड यूज करेंगे, इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो पहले आपको लोकेशन ही दिखाई देता है, इसलिए उसको बाय डिफॉल्ट टैब के नाम से जानते हैं। यहां पे देखेंगे बेटा लोकेशन का मतलब आपका इमेज पिक्चर कौन से लोकेशन से, कौन से एड्रेस से, कहां से बुलाना है वो यहां पे डिसाइड करता है। चलिए यहां पे लोकेशन टैब के अंदर पहला सेक्शन दिया है, पहला पार्ट दिया बेटा इमेज लोकेशन, इमेज का लोकेशन। इमेज लोकेशन के अंदर 2 कमांड्स आपको दिखते बेटा, पहला जो है उसको बोलेंगे बेटा टेक्स्ट एरिया और दूसरा एक येलो कलर का बटन दिया है, वो येलो कलर के बटन को बोलेंगे बेटा चूज फाइल के नाम से जानते हैं, या फिर हमने अच्छी तरह बोलेंगे चॉइस फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे लिखेंगे बेटा उसको बोलेंगे पाथ नेम, आपके इमेज का वे, कौन से वे से कहां से आने वाला है, डी ड्राइव में से आने वाला है, सी ड्राइव में से आने वाला है, माई डॉक्यूमेंट में से आने वाला है, वो डायरेक्ट हमको अगर याद होता है तो हम लोग यहाँ पे पाथ नेम लिख सकते हैं। अगर पाथ नेम नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे बेटा चूज फाइल में जाएंगे और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ब्राउजर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। चलिए मेरे पास जो इमेज है मैं यहाँ पे जाऊँगा बेटा, मेरे पास जो इमेज आता है मेरी स्कूल का जो लोगो है वो USB में दिया गया है, डी ड्राइव में दिया है और डी ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे मटेरियल के अंदर स्टोर करके रखा है। देखो बेटा आप देख सकते हो मेरी स्कूल का लोगो है, लोगो फिनिक्स ऐसा कुछ लिखा है। मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ से ओपन करूँगा। जैसे ओपन करूँगा तो उसका देखो बेटा यहाँ पे आ गया फाइल :/D: मटेरियल ऐसा कुछ लिखा हो, जहां से भी ये उसको बोलेंगे बेटा पाथ नेम के नाम से जानते हैं। ये मेरी स्कूल का लोगो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर बेटा। JPEG का पूरा नाम होता है बेटा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये पहला हुआ बेटा इमेज लोकेशन। उसके बाद दूसरा एक पार्ट आता है जिसको बोलेंगे बेटा टूल टिप। टूल टिप का मतलब यहाँ पे कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिसका ना तो कोई टाइटल दिया है ना तो कोई इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन सामने वाले यूजर को पता कैसे चलेगा कि ये इमेज यहाँ पे क्यों रखी है, ये इमेज का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे टूल टिप्स का मतलब होगा मैसेज अबाउट इमेज। इमेज के बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्राइब करना है या फिर बताना है यूजर को तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा टूल टिप्स यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपका कर्सर वो पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जाएगा तो उसके नीचे येलो कलर के एक बॉक्स के अंदर आपको उसका नाम, उसका पर्पस वहां पे दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा टूल टिप्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने इमेज पे क्लिक किया, नीचे येलो कलर का एक मैसेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा टूल टिप के नाम से जानते हैं। अगर आप टूल टिप मेंशन करेंगे तो इमेज के ऊपर कर्सर रखने के बाद वो मैसेज आपका वहां पे डिस्प्ले होता है। भाई क्लियर बेटा। टूल टिप्स का कलर याद रखना है येलो कलर, मैसेज अबाउट इमेज, जिसको देंगे बेटा टूल टिप्स के नाम से जानते हैं। आगे का पार्ट दिया बेटा ऑल्टरनेट टेक्स्ट। भाई ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है
ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? अगर मेरा कंप्यूटर बहुत ही पुराना है और आपने रखा हुआ इमेज मेरा कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर नहीं पाता है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इमेज आने वाली नहीं है। अगर इमेज आएगी नहीं तो उसका मीनिंग ऐसा है कि मुझे इस वेबसाइट नहीं यूज करनी है। तो बेटा ऐसे कुछ कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारा सेट किया हुआ इमेज अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए बेटा? ऑल्टरनेट टेक्स्ट आना चाहिए। समझ में आया? ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहां पे हमारा इमेज सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वो इमेज के रिगार्डिंग, वो इमेज के ऑप्शन में आपको जो टेक्स्ट यहां पे आएगा जिसको बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। इमेज के अगेंस्ट में आपको टेक्स्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे बेटा ऑल्टरनेट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा? लेकिन अभी मार्केट के अंदर तो बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारी न्यू जनरेशन अपडेशन आ गया है। अभी लगभग सभी कंप्यूटर के अंदर जो भी बनाया हुआ इमेज है वो उसको सपोर्ट करता है, इसलिए यहां पे सब लोग यूज करेंगे डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। मुझे यहां पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट का यूज करना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा इमेज ही चाहिए, दूसरा मुझे कोई टेक्स्ट देना नहीं है। तो यहां पे यूज करेंगे बेटा डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। नीचे आप देखेंगे बेटा इमेज प्रीव्यू दिया है। इमेज प्रीव्यू के अंदर दिया है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज का मतलब ओरिजिनल इमेज का साइज, 100% इमेज ऐसा उसको बताया जाता है, जिसका विड्थ है बेटा 511 पिक्सल यहां पे दिया गया है। तो भाई क्लियर बेटा, ये सारे लोगों के बारे में आपको समझ में आया। बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है। पहला हुआ बेटा लोकेशन। दूसरा टैब दिया बेटा, हमें दो ही टैब देखने हैं। डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होगा? अगर आपने यहां पे एक्चुअल साइज मतलब 100% साइज है, मुझे हमारे इमेज की साइज को इंक्रीज करना है या मेरे इमेज की साइज को डिक्रीज करना है, इमेज की साइज को चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग डायमेंशन टैब। डायमेंशन टैब का ही यूज किया जाता है। भाई क्लियर बेटा, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना? कौन से टैब से हम लोग यहाँ पे इमेज की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, नेम है बेटा डायमेंशन के नाम से जानते हैं। भाई क्लियर बेटा, डायमेंशन का मतलब जैसे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो उसका कुछ अलग पार्ट होगा। देखो उसके अंदर भी दो ऑप्शन दिए गए बेटा। पहला ऑप्शन एक्चुअल साइज। भाई एक्चुअल साइज का मतलब समझ में आ गया बेटा, कंप्यूटर का ओरिजिनल इमेज 100% साइज, जिसको बोलेंगे बेटा एक्चुअल साइज। लेकिन मुझे यहाँ पे उसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बेटा कस्टम साइज। कलर चेंज करना है तो कस्टम कलर, साइज चेंज करनी है तो कस्टम साइज, ठीक है ना? फॉन्ट चेंज करने हैं तो कस्टम फॉन्ट। कस्टम का मतलब होता है यूजर अपने चॉइस के रिगार्डिंग सम चेंज करना चाहता है तो हम सिलेक्ट करेंगे बेटा कस्टम चेंज सिलेक्ट करते हैं। कस्टम साइज, यहाँ पे साइज चेंज करेंगे। साइज, कस्टम साइज के अंदर दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, विड्थ एंड हाइट। आप विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज को आप मेंशन करो तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे जो भी विड्थ और हाइट है उसका यूनिट है, या तो उसको पिक्सल में दीजिए या तो फिर आप विंडोज के परसेंटेज में उसको दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हम उसकी साइज सपोज मान लो यहाँ पे कम कर देते हैं, हाइट कम कर देते हैं बेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी हाइट 350 कर देते हैं। जैसे 350 कर दिया तो उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। भाई क्लियर बेटा यहाँ पे? तो ये हो जाता है हमारा। यहाँ पे ए अपीयरेंस और लिंक हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में आता नहीं है। बस दो ही टैब आते हैं बेटा, लोकेशन एंड डायमेंशन, ठीक है ना? तो यहाँ से मैंने जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देखो बेटा मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो यहाँ पे ये हमारा, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये आ गया। आप बोलेंगे सर उसकी साइज तो बहुत बड़ी दिख रही है, मुझे थोड़ा और उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से उसकी विड्थ को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, उसको चेंज कर सकते हैं। देखो उसको सेंटर करो, यहाँ पे सेंटर भी आ जाएगा, ठीक है? उसकी साइज कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसकी साइज भी कम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे उसकी विड्थ भी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी स्कूल का लोगो आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्कूल का लोगो आ चुका है। ठीक है, उसकी साइज यहां से चेंज हो सकती है। चलिए ओके, ये हो गया भाई हमारा, इस इमेज भी हो गया कंप्लीट, अच्छी तरह सेट हो गया, ठीक है? तो ये उसको यहां से हम लोग चेंज कर सकेंगे। चलिए।
चलिए भैया, हो गया, हमारे स्कूल का लोगो भी आ गया, हमारे स्कूल का नाम भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर बेटा, यहाँ पे ये समझ में आया कैसे इमेज को लाएंगे। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखना है, यहाँ पे उसकी देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ये आ रहा है टूल टिप्स। देखो ये इमेज कहाँ से लाए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है। आप उसकी साइज को ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ये हो गया बेटा, आप देख सकते हो। चलिए आगे देखेंगे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल को मुझे अभी फॉर्मेट करना है। सर उसके बैकग्राउंड कलर देना है, उसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना है। बेटा यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टी को शो करने के मेथड दो है। पहला मेथड, आप टेबल में जाएंगे बेटा, देखो यहाँ पे टेबल में गए, टेबल नाम का मेनू दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करो और उसके अंदर कौन सा ऑप्शन दिया बेटा, टेबल प्रॉपर्टी नाम का ऑप्शन दिया है। जैसे टेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसको बोलेंगे बेटा टेबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते। क्लियर बेटा, कैसे करेंगे। दूसरा इजी तरीका मैं आपको बताता हूं, जहां पे भी जो सेल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करना है, टेबल को चेंज करना है, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करो तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, टेबल प्रॉपर्टी नाम का ऑप्शन आता है। बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर ये डबल क्लिक वाला नहीं आता है। डबल क्लिक वाला भी आया है क्वेश्चन कि भाई डबल क्लिक करने से टेबल प्रॉपर्टी को ओपन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है बेटा टेबल मेनू में जाके टेबल प्रॉपर्टी पे जाके क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे। चलिए हम देखते हैं बेटा टेबल प्रॉपर्टी। टेबल प्रॉपर्टी के अंदर जैसे क्लिक कर दिया, टेबल प्रॉपर्टी नाम का डायलॉग बॉक्स आ गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैब्स, 2 टाइप के सेक्शन, 2 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। पहला टैब जिसको बोलेंगे बेटा टेबल, और दूसरा टैब जिसको बोलेंगे बेटा सेल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर पहला ही सेक्शन दिया बेटा साइज। टेबल की साइज क्या रखते हो बेटा, टेबल की साइज मेंशन करने के लिए उसके रोज एंड कॉलम्स आते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स, जितना आप रो बढ़ाएंगे तो उतना रो बढ़ेगा, जितना आप कॉलम बढ़ाएंगे तो कॉलम बढ़ता है। तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स नोन एज टेबल के नाम से जानते हैं। रोज के पास ऑलवेज हाइट ही होती है, रोज की हाइट बढ़ती है, रोज की हाइट बढ़ती है। कॉलम की विड्थ बढ़ती है तो कॉलम के पास विड्थ आता है। दोनों के यूनिट एक तो या आप पिक्सल में दीजिए या फिर आप क्या करेंगे बेटा, उसको परसेंटेज में दे सकते हैं। भाई समझ में आया बेटा, पहला ऑप्शन जिसको बोलेंगे टेबल सेक्शन के अंदर साइज नाम का ऑप्शन, उसमें 2 टाइप की वैल्यू, रोज एंड कॉलम्स। रोज इज इक्वल टू हाइट, कॉलम्स इज इक्वल टू विड्थ। हाइट एंड विड्थ के यूनिट 2 ही टाइप के होते हैं, या तो आप हाइट पिक्सल में दीजिए या तो आप हाइट परसेंटेज में दीजिए। वैसे सेम विड्थ को भी परसेंटेज में दे सकते हैं और पिक्सल में दे सकते हैं। तो ये पहला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा सेक्शन बॉर्डर एंड स्पेसिंग। मैंने आपको बॉर्डर के बारे में वो पहले भी बताया था बेटा, बॉर्डर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई देती है। अगर मैं उसकी साइज यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, सपोज मान लो उसकी साइज में 100 कर देता हूँ, देखो 2 0 और ऐड कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हो बेटा, देखो बॉर्डर की साइज बढ़ गई। आप देख सकते हो, देखो 100 मतलब बॉर्डर की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। इंक्रीज करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे उसको 0 कर दिया, 0 कर दिया, अप्लाई करेंगे, जैसे 0 कर दिया तो बेटा बॉर्डर चला जाता है, लेकिन उसकी जगह पे आपको डॉट वाला लाइन दिखाई देता है, डॉटेड लाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे उसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं उसकी साइज, बॉर्डर की साइज बना देता हूँ, 10 बना देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा, आपको जैसा मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर भाई यहाँ पे। दूसरा है बेटा स्पेसिंग, उसमें था सेल स्पेसिंग, लेकिन टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे तो उसका ऑप्शन बन जाएगा बेटा स्पेसिंग वाला ऑप्शन बन जाएगा। स्पेसिंग का मतलब मैंने बताया था, 2 सेल के बिटवीन का डिस्टेंस। देखो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे देखो बेटा आपको 2 सेल दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 2 सेल, ये रहा फिनिक्स स्कूल, और उसके अंदर देखो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे ये लोगो रखा है। वो 2 टाइप के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। दोनों के सेल के बिटवीन देखो अभी कोई डिस्टेंस नहीं है। मैं क्या करूँगा बेटा, उसके डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ। देखो आप देख सकते हैं 200 कर दिया। ठीक है, मैं जैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाई कर दिया बेटा, तो ये पहला वाला सेल और ये दूसरा वाला सेल, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितने पिक्सल का होगा बेटा, 200 पिक्सल का हो गया है। समझ में आया, यहाँ पे 2 सेल के बिटवीन का डिस्टेंस मैनेज करना है। सो वी आर यूजिंग सेल स्पेसिंग या फिर वी आर यूजिंग स्पेसिंग वाला कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है बेटा वो 2 है, जो क्या करेगा उसको यहाँ पे मैनेज करके रखता है। देखो बेटा ये आ गया। अभी थर्ड ऑप्शन था बेटा पैडिंग, मैंने पैडिंग वाला ऑप्शन भी बताया था। देखो ये आप देख सकते हो बेटा, सेल की बॉर्डर देख सकते हो, देखो ये रहा सेल की बॉर्डर, और उसमें जो फिनिक्स स्कूल लिखा है बेटा ऊपर उसको टच करके आ रहा है।
अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे देखो बेटा 200 करते, साइज बड़ी करते हैं तो आपको समझ में आएगा बेटा, उसका इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अप्लाई करता हूं, देखो ऊपर की बॉर्डर और फिनिक्स स्कूल जो लिखा है उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस आप देखना। जैसे अप्लाई करता हूं, देखो बेटा वहां पे सेल की बॉर्डर और सेल में भरा हुआ कंटेंट, इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को मैनेज करना है। सो वी आर यूजिंग पैडिंग कमांड का यूज करेंगे। भाई क्लियर बेटा, समझ में आया यहाँ पे? तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये पैडिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे 2 है तो हम उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा टेबल प्रॉपर्टी के अंदर टेबल अलाइजमेंट। भाई यहाँ पे वेबसाइट के वेब ब्राउजर के अंदर हमारे स्क्रीन के ऊपर कहां पे हमारा टेबल डिस्प्ले होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो हम देखेंगे बेटा, लेफ्ट करेंगे तो टेबल विंडोज के लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर करेंगे तो वो विंडो के सेंटर में आएगा, राइट करेंगे तो विंडो के राइट में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे टेबल अलाइजमेंट। टेबल अलाइजमेंट की 3 टाइप की वैल्यू, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है बेटा, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आप यहाँ पे उसको सेंटर दे सकते हैं, कुछ भी देना है तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको क्या सिलेक्ट करता है बेटा, यहाँ पे सेंटर लेफ्ट सिलेक्ट करता है। दूसरा है बेटा कैप्शन। कैप्शन का मतलब कैप्शन इज इक्वल टू टेबल हेडिंग, कैप्शन इज इक्वल टू टेबल लेबल, कैप्शन इज इक्वल टू टेबल कैप्शन। अभी मैं आपको बताता हूं कैप्शन का मतलब क्या होगा बेटा। आप देखो कोई भी टेक्स्ट बुक आप देखेंगे और उसके अंदर कोई भी ड्राइंग या टेबल दिया तो नीचे लिखा होगा बेटा टेबल 3.2, ड्राइंग 3.3 ऐसा लिखा होगा। उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई टेबल 3.2 मतलब चैप्टर नंबर 3 और उसमें टेबल नंबर 2 जिसको बोलते हैं बेटा टेबल का हेडिंग, टेबल का लेबल, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे टेबल का कैप्शन बोलते हैं। क्लियर बेटा यहाँ पे? तो कैप्शन देने के लिए यहाँ पे कैप्शन नाम का ऑप्शन आर अवेलेबल, जिसका यूज करके यहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका पोजीशन भी है, कैप्शन की पोजीशन अगर आप रखना चाहते हो बेटा टेबल अबव टेबल, टेबल के ऊपर रखना चाहते हो तो अबव टेबल सिलेक्ट करो, बिलो टेबल मोस्ट ऑफली बाय डिफॉल्ट बिलो टेबल ही होता है तो टेबल के नीचे आ जाएगा, लेफ्ट ऑफ द टेबल टेबल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट ऑफ द टेबल तो टेबल के राइट हैंड साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे बेटा आपको जो भी भाई समझ में आया, बोर्ड एग्जाम में कैप्शन के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यही बेटा कैप्शन इज इक्वल टू टेबल हेडिंग, कैप्शन इज इक्वल टू टेबल लेबल एंड कैप्शन इज इक्वल टू टेबल कैप्शन। ठीक है ना, ये तीनों वर्ड आएंगे लेकिन यूज क्या करना है बेटा, कैप्शन आंसर ही आपको यूज करना है। तो भाई आ जाएगा। यहां पे आया बेटा बैकग्राउंड कलर, अगर मैं यहां पे बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगा तो पूरे टेबल के अंदर एक ही टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है। क्लियर बेटा यहाँ पे? तो दिस इज अवर टेबल, टैब के नाम से जानते हैं। उसमें जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइबली बता दिया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया बेटा सेल वाला ऑप्शन। जैसे सेल टैब पे क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आता है बेटा सिलेक्शन, 2 टाइप के बटन्स, प्रीवियस, नेक्स्ट। प्रीवियस का मतलब है बेटा एक एक सेल पीछे आना है, बैक आना है, तो वी आर यूजिंग प्रीवियस। प्रीवियस का शॉर्टकट बटन भी मैंने आपको बताया बेटा शिफ्ट प्लस टैब, तो कर्सर क्या करेगा, एक एक सेल वापस आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब एक एक सेल आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे। उसका शॉर्टकट बटन भी मैंने आपको बताया, टैब नाम का जो बटन है वो उसका शॉर्टकट बटन है। ठीक है भाई, तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा बेटा यहाँ पे साइज। सेल की साइज होती है बेटा हाइट और विड्थ। सेल के अंदर हाइट भी होगा, विड्थ भी होगा। यहाँ पे बेटा देखो दोनों का यूनिट क्या है, पिक्सल और परसेंटेज दिया। आप जो भी सेल की हाइट और विड्थ को बदलना चाहते हो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, उसकी हाइट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे बेटा वर्टिकली टॉप दिया, मतलब हमारा कर्सर टॉप में, मिडल में क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखो बेटा मिडल में आ गया। बॉटम पे क्लिक करेंगे, देखो बेटा बॉटम पे क्लिक करेंगे, देखो बॉटम में आ जाता है। आपको डिसाइड करना है कि हमारा टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैंने सेंटर सिलेक्ट कर दिया बेटा, तो वो सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हो बेटा सेंटर में आया, लेफ्ट करेंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट पे चला जाएगा, देखो आया। अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट मेरा जो है वो राइट में आना चाहिए तो आप राइट सिलेक्ट करो तो वो राइट में चला जाएगा। लेकिन ये तो हमारा टाइटल है, वो टाइटल ऑलवेज किस में आएगा बेटा, सेंटर में आता है। दूसरा एक है बेटा जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज ओनली फॉर पैराग्राफ में ही किया जाता है।
पैराग्राफ का लेफ्ट लाइन, पैराग्राफ का राइट लाइन, दोनों लाइन के मार्जिन को सीक्वेंस में सेट करना है, इक्वल बनाना है। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे बेटा जस्टिफाई का यूज करेंगे। अभी तो मेरा टाइटल है, मैं यहां से उसको सेंटर सिलेक्ट करता हूं तो सेंटर में आएगा। भाई क्लियर बेटा, कैसे यहां पे डेवलप करेंगे, ऐसे उसको बनाना है, ठीक है ना। तो आ जाएगा बेटा सेंटर। मुझे यहां पे बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये दूसरा आया बेटा यहां पे सेल स्टाइल, नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल होगा, और हेडर करेंगे तो उसका टाइटल जो है, उसका कॉलम हेडिंग जो है वो आपको थोड़ा डार्क देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे रखना है नॉर्मल रखना है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब भी मैंने बताया बेटा, रैप एंड डोंट रैप। रैप का मतलब आपके जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट किस में आएंगे बेटा, डिस्प्ले इन नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन के अंदर सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डोंट रैप अगर आप पसंद करते हो तो वो सारे कंटेंट डिस्प्ले इन सिंगल लाइन, एक ही लाइन के अंदर सारे कंटेंट को डिस्प्ले करेगा डोंट रैप, और न्यू लाइन के अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करेगा रैप। तो वो डिसाइड करना है बेटा आपको कि कैसा रखना है, आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो रैप ही होता है, वो आपको ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे सेल का कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा बैकग्राउंड कलर सेल के रिगार्डिंग, यहाँ से उसको क्लिक करेंगे। आपको जो भी कलर चाहिए वो आप कलर बॉक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटा ब्लू कलर, ओके करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर आपको मेंशन किया हुआ है। क्लियर बेटा, ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ऐसे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ऐसे उसको मैनेज किया जाता है। मिडल, इसको भी मिडल ही कर देते हैं, तो ये सब मिडल में आ जाएगा। ओके भाई, चलिए ओके कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हुआ बेटा हमारा। अभी इसके पीछे भी यहाँ पे उसको भी मुझे कलर देना है, वहां पे जाके भी हम क्या करेंगे बेटा, डबल क्लिक करो, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो बेटा टेबल प्रॉपर्टी नाम का डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें भी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करो और उसका भी थोड़ा कलर यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ से उसको वही कलर दे देता हूँ, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो बेटा दोनों का कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये हमारे स्कूल की वेबसाइट हम लोग यहाँ पे डिसाइड बना रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर बेटा यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गया, हमने टाइटल बना दिया। टाइटल के बाद मैं आपको बताता हूँ बेटा यहाँ पे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो बेटा यहाँ पे मुझे 2 रो एंड 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई 2 रो एंड 2 कॉलम? क्योंकि पहले रो के अंदर मैं यूज करूंगा बेटा यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है, शॉर्टकट मेनू नेविगेशन बार, ठीक है ना। वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा और पूरा वेबसाइट का मटेरियल यहाँ पे मुझे स्टोर करवाना है। पिक्चर आएंगे, प्राइस आएगा, सब बटन आएंगे, बहुत सारे बटन हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो सब मेंशन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 रो एंड 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया बेटा। कैसे लाएंगे बेटा, इंसर्ट मेनू में जाना है, टेबल के अंदर जाना है और मैंने यहाँ पे लिया बेटा, देखो 2 रो एंड 2 कॉलम में जैसे क्लिक करूंगा देखो बेटा यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, उसकी साइज को भी बड़ी बनानी है, यहाँ से सिलेक्ट करो, उसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज किया जाता है। देखो भाई उसकी साइज को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है वैसे। आप बोलेंगे सर उसकी बॉर्डर की साइज मुझे अगर चेंज करनी तो उसके अंदर जाके डबल क्लिक करो। देखो ये टेबल नाम का ऑप्शन आ गया बेटा। उसकी बॉर्डर भी हम कितनी देंगे बेटा, 10 बॉर्डर देते हैं, 10 बॉर्डर देते हैं, तो सब बॉर्डर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। मैंने यहाँ पे अप्लाई नाम का ऑप्शन दिया, देखो बेटा उसकी बॉर्डर भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आया भाई, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा प्रोडक्ट का नाम लिखता हूं। यहाँ पे लिखेंगे भाई प्रोडक्ट नेम, भाई लिख दिया बेटा नेम। आप बोलेंगे सर ये तो दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट नेम, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। देखो मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूलबार के अंदर उसकी साइज बड़ी करने के लिए हमारे पास कैपिटल ए है। देखो बेटा प्रोडक्ट नेम आ गया। बोल्ड करना है उसको बोल्ड कर दीजिए भाई, देखो बोल्ड हो गया। कलर चेंज करना है तो वो तो आप पे डिपेंड है, कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे आ गया भाई प्रोडक्ट नेम। कलर नहीं चेंज करना है तो एज यूजुअल यहाँ पे जैसा रहेगा वैसा रहने दीजिए। दूसरा यहाँ पे लिखना बेटा, मैं पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। देखो नेक्स्ट टैब में जाना है, मैंने यहाँ पे क्या कमांड दिया था बेटा, न्यू टैब नाम का ऑप्शन दिया है। एक सेल के अंदर से दूसरे सेल में जाना है, टैब वाला ऑप्शन दिया, देखो वहां पे चला गया। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा बेटा, कंट्रोल वी सिलेक्ट करता हूं, देखो आ गया बेटा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज आएगा। जितनी भी प्रोडक्ट के नेम यहाँ पे पूरी क्या आएगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास इमेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा इमेज लिखते हैं,
प्रोडक्ट की इमेज। देखो यहाँ पे नेविगेशन बार बनाने के आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करेंगे। देखो हम आगे जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि इसको लार्ज एरिया बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम को लार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये देखो आप देख सकते हो, क्लियर भाई। देखो यहाँ पे बन गया बेटा प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट इमेज, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। नीचे यहाँ पे दूसरा एक रो है हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं बेटा स्कूल बैग। मैं यहाँ से लिखूंगा बेटा SCHOOL, स्कूल बैग वाला ऑप्शन लिखता हूं। उसकी साइज मुझे बड़ी करनी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी साइज को यहाँ से बड़ी बना देते हैं। ज़्यादा बड़ी मत बना देना, क्योंकि वो टाइटल से बड़ी होनी चाहिए नहीं। बोल्ड करते हैं बेटा, यहाँ से बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई ये स्कूल बैग बन गया बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी बार बार मुझे ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा, यहां से उसको सिलेक्ट करूंगा Ctrl+C। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बार बार उसको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है। मैंने यहां से लिख दिया बेटा, उसको सिलेक्ट कर दिया। नया लाइन ऐड करना है तो हम लोग यहां पे जाएंगे बेटा, इंसर्ट मेनू में जाना है और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके नीचे मुझे नया ऐड करना है, मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूंगा तो एक लाइन आ जाता है। मैंने कॉपी तो करके रखा है, मैं यहां से लिखता हूं बेटा Ctrl+V। देखो भाई आ गया स्कूल बैग। स्कूल बैग के बाद यहां पे लिखेंगे बेटा स्कूल बुक, स्कूल बुक लिख दिया। और मुझे एक लाइन ऐड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूंगा, Ctrl+V पे क्लिक करते हैं। देखो बेटा फिर से आ गया। भाई Ctrl+V बार बार करना है, क्योंकि हमें बार बार उसके टेक्स्ट को चेंज नहीं करना है। मैं यहां से उसको सिलेक्ट करूंगा और बाद में मैं लिखता हूं बेटा स्कूल बैग के बाद स्कूल बुक भी आ गया। अभी हम लिखेंगे बेटा वाटर बॉटल, वाटर बैग, सिंपल, वाटर बैग लिख दिया। आगे और मुझे बढ़ाना है, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, Ctrl+V वाला ऑप्शन देंगे। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा एग्जाम पेपर, भैया भी एग्जाम पेपर। मैं यहां से फिर से क्लिक करूंगा, इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करता हूं, Ctrl+V पे क्लिक करेंगे। देखो बेटा यहां पे आ गया। कुछ हम लोग नाश्ते की बात करेंगे, चले यहां पे नाश्ता भी मिलता है, समोसा। या फिर हम लोग लिखेंगे बेटा Ctrl+V अगेन, दूसरा कुछ लिखते हैं अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। जैसे आपको ऐसे ऐड करते जाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे ऐसे हमें इंसर्ट में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे तो देखो बेटा ये हमारा बन गया नेविगेशन बार, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे स्कूल बैग। तो बेटा बैग नाम का, स्कूल बैग नाम का अलग से एक फाइल डेवलप करना है और उसमें सारे स्कूल बैग ही होने चाहिए। स्कूल बुक, जैसे स्कूल बुक आपने बनाया यहां पे, तो स्कूल बुक नाम का भी एक अलग से HTML फाइल होना चाहिए जिसमें सारे स्कूल बुक ही होने चाहिए। समझ में आया बेटा? यहां पे जितने भी नेविगेशन यहां पे क्रिएट करते हो, जितने भी नाम लिखते हो, वो नाम की फाइल आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तभी जाके वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो काम करने वाला नहीं है। जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक किया स्कूल बैग पे तो आपको सारा स्कूल बैग ही डिस्प्ले होना चाहिए। ये तो हो गया बेटा हमारा होम पेज हो गया। भाई क्लियर बेटा? आपको जैसे जैसे नया नया कुछ ऐड करना है, इंसर्ट में जाके आप यहां पे करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आगे ऐड करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। ये जो बना रहे हैं बेटा उसको बोलेंगे नेविगेशन बार, शॉर्टकट, ठीक है। उसके तरीके से हम यहाँ पे उसको बताया जाता है, ठीक है भाई। तो दिस इज अवर शॉर्टकट नेविगेशन बार। चलिए हम लोग यहाँ पे आएंगे बेटा, ये तो शॉर्टकट बन गया। अभी सारे आपने देखा होगा बेटा, प्रोडक्ट के इमेजेस आते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस आता है, प्रोडक्ट का डिस्काउंट कितना है वो सब आता है, वो सब आपने देखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे वो भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ये लार्ज पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेजेस लाने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 कॉलम ऐड करता हूं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाते हैं, यहाँ पे आपके रिगार्डिंग आपको जितना भी कॉलम ऐड करना है आप करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ बेटा, 3 या 4 कॉलम को, सेल को ऐड करते हैं, ठीक है ना। कॉलम को ऐड कर दिया बेटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो उसकी साइज भी ऐसे बन जाएगी। आपको उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ से उसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से उसको ऐसे बना सकते हो। देखो ये साइज बढ़ गई भी आ गया बेटा, देखो उसके रिगार्डिंग वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अभी देखो मुझे इमेज लाना है, तो इमेज लाने के लिए तो मैंने आपको बताया बेटा, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और उसके अंदर कौन सा कमांड दिया बेटा, इमेज नाम का।
ठीक है, पहले अंडू दे देते हैं, साइज़ उसकी बड़ी कर दी, अगर साइज़ उसकी छोटी करनी है तो फिर से उसके रिगार्डिंग भी साइज़ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसा साइज़ था वैसा रखेंगे, अगर साइज़ नहीं बड़ी करनी है तो वो इतनी साइज़ रखे, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटा, अपने इमेज के रिगार्डिंग वो यहाँ पे उसकी साइज़ मेंशन कर देगा। भाई यहाँ पे क्लिक किया बेटा, समझ में आया। यहाँ पे मैं जाऊँगा बेटा, इंसर्ट मेनू में जाऊँगा, इमेज में जाता हूँ, यहाँ पे डोंट यूज ऑल्टरनेट्स पहले उसको सिलेक्ट कर देना है। बाद में यहाँ पे चॉइस फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे इमेजेस जो है वो हमने यहाँ पे एक अलग जगह पे रखे हैं जिसका नाम है बेटा यहाँ पे मटेरियल नाम का डिमांड दिया है। यहाँ पे ऑल इमेजेस देंगे बेटा तो यहाँ पे सारे इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इमेजेस के अंदर पहला इमेज देते हैं बेटा, यहाँ पे बैग का इमेज देते हैं। चलिए यहाँ से ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे, देखो भाई हमारा यहाँ पे इमेज आ गया। डायमेंशन में जाएंगे, उसकी साइज देखो बेटा यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रहा है, उसकी साइज कस्टम साइज में जाएंगे तो उसकी साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बेटा, उसकी साइज़ शायद बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन यहाँ से हम अपने साइज़ को डिफाइन करेंगे 350। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 350, ओके कमांड पे क्लिक करेंगे। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर बैग नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा इमेज लाते हैं बेटा, यहाँ पे बैग की जगह पे कोई जेपीजी फाइल नहीं है अभी। इमेज, डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, चॉइस योर फाइल, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे इमेजेस हमारे पास ऑल फाइल्स के अंदर जेपीजी फाइल चाहिए हमें। जेपीजी फाइल के अंदर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये B2 नाम का, हाँ ये आएगा भाई, देखो उसकी साइज़ है, ये जेपीजी फाइल है बेटा। यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, देखो कस्टम साइज़ में जाएंगे, यहाँ पे उसका साइज़ हम लोग रिसाइज़ करते हैं बेटा, 250 करते हैं या फिर 350 करते हैं तो थोड़ी साइज़ बड़ी हो जाएगी। चलिए ओके कमांड पे क्लिक करते हैं तो देखो बेटा यहाँ पे आ गया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो उसको भी सिलेक्ट करके सेंटर में करो, अच्छी तरह उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। चलो हो गया बेटा, देखो ये आया। नए सेल में जाना है, कर्सर तो मेरा यहीं पे है। ठीक है, मैं क्या करूँगा बेटा, टैब बटन पे क्लिक करूँगा, चलिए दूसरे में चलेगा। अभी मुझे यहाँ पे दूसरा कुछ लाना है, मैं जाऊँगा बेटा इंसर्ट मेनू में जाऊँगा, इमेज में जाते हैं और इमेज में जाके पहला कमांड डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, मैं यहाँ पे चॉइस फाइल बटन पे क्लिक करूँगा। देखो मेरे इमेजेस यहाँ पे जेपीजी फाइल के सारे नहीं है, लेकिन आपको जेपीजी फाइल लाना है। चलिए दूसरा यहाँ पे आएगा भाई, दूसरा कुछ लेते हैं, यहाँ पे इमेजेस तो होंगे। चलिए ये रहा हमारा कंप्यूटर रूम दिया गया है, ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं, उसके ऊपर भी उसका साइज़ भी दिया बेटा, यहाँ पे डायमेंशन में जाएंगे, उसकी साइज़ भी हम लोग यहाँ पे 350 कर देते हैं। ठीक है ना, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो बेटा ये दूसरा आ गया। आप यहाँ से भी उसकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से, यहाँ से भी आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए आ गए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट टैब में जाना है। अगर नेक्स्ट टैब में क्लिक करूँगा, इंसर्ट मेनू में जाऊंगा बेटा, यहाँ पे देखो इमेज नाम का ऑप्शन मिलता है, डोंट यूज ऑल्टरनेट पे क्लिक करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे चॉइस फाइल में जाएंगे। देखो यहाँ पे इमेजेस फाइल तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑल इमेज पे सिलेक्ट करता हूँ। देखो बेटा और बहुत सारे इमेजेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, देखो समोसा भी दिया गया है, वाटर बॉटल दिया है, मैं यहाँ से वाटर बॉटल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे, उसकी साइज़ भी देखो बेटा 255 दिया गया है। हम लोग उसकी साइज़ भी कितनी देंगे बेटा, सबकी साइज़ यहाँ पे इक्वल रखनी है 350, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेट नहीं होती है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो बेटा ये आ गया, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, देखो उसकी साइज़ बड़ी दिख रही है तो यहाँ से उसको थोड़ा उसकी साइज़ को डिक्रीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आया बेटा, देखो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। चलिए भाई हो गया 3, क्लियर। चलिए और आगे एक टैब दिया है, मैं यहाँ से फिर से करूँगा बेटा, एक और कॉलम दिया गया है, एक लास्ट पिक्चर ला देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, अगेन इमेज में जाते हैं, हम लोग डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, चॉइस फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे बेटा बैग को तो लाना ही पड़ेगा, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऑल फाइल्स, यहाँ पे कोई बैग सिलेक्ट करते हैं, देखो ये बैग हो गया बेटा, ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैग आ गया, उसका साइज़ 173 दिया है, हम उसकी साइज़ को चेंज करेंगे 350, देन ओके। चलिए एंटर दे दिया बेटा, देखो फिर भी 350 से उसकी साइज़ बढ़ गई। हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी साइज़ को हमारे रिगार्डिंग उसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो भैया अपने रिगार्डिंग उसको सेट किया जा सकता है। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो आ गया भाई, देखो बैग अपने तरीके से वो बैग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपने फिर से यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, दूसरा आएगा भाई। आगे और मुझे बहुत सारे इमेजेस को लाना है, तो भाई कीबोर्ड के अंदर आपको दिया है बेटा टैब नाम का बटन दिया है। जैसे आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे, देखो एक और रो ऐड हो गया। जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे, देखो दूसरा और रो ऐड हो गया। अभी हम क्या करेंगे बेटा, उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, अभी मैं ज़्यादा लाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ से इमेज रख देता हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, कंट्रोल वी यहाँ पे लिखूंगा बेटा, कंट्रोल वी यहाँ पे लिखूंगा बेटा, कंट्रोल वी। वैसे सेम मैं यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अगेन मैं ऊपर जाऊँगा, देखो मैं यहाँ पे बना ही जा रहा हूँ बेटा। आपको ऐसे अपने अब इमेज को लाना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेटा कंट्रोल वी, यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी, यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। और आपके पास टैब है बेटा नीचे, आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो ये रहा हमारे पास और टैब। यहाँ से कुछ और सिलेक्ट कर देते बेटा, ये स्कूल बैग को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में भी कर देते हैं, कंट्रोल सी, भाई उसको भी कंट्रोल सी कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ से लाऊंगा बेटा कंट्रोल वी, ये रहा कंट्रोल वी। आ गया भाई, देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी, यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे बेटा कंट्रोल वी, यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे बेटा कंट्रोल वी। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये तो फास्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो हैं, आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पे बताया। देखो यहाँ से उसको सेंटर भी ऐसे करना है, इसको भी सेंटर करना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अच्छी तरह उसको अरेंज करना है, टाइमिंग लगता है, ठीक है ना। ये हुआ बेटा, देखो यहाँ पे मैंने इसे अरेंज कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए ये तो भाई आप अपने तरीके से उसको अरेंज करना, आपको जैसे इमेजेस लाना है आप ला सकते हो भाई, क्लियर। अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है भाई, ये बुक्स जो लिखा है बेटा, केमिस्ट्री और बहुत हिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी बुक है। अभी ये बुक का मुझे प्राइस यहाँ पे डिसाइड करना है, तो प्राइस में आपको एक ही बार बताऊँगा बेटा कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए ऐसा हो तो मैं अभी एक लेक्चर होगा बेटा, जिसके वो लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे हम लोग यहाँ पे ये प्राइस को डिसाइड करेंगे, कैसे प्राइस को यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि उसका भी थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट होगा, ठीक है। हम उसके बारे में तो अभी हम लोग चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कैसे उसकी प्राइस, ऑफर प्राइस, क्वान्टिटी, फिर बाय नाउ, वो सब बटन कैसे हम लोग बनाएंगे, मैं आपको आगे जब आऊँगा तब मैं आपको बताता हूँ। ले पहले वो फाइल को हमें क्या करना है बेटा, उसको सेव कर देना है। देखो सेव कर देना है, और मैं उसका नाम भी दूंगा बेटा यहाँ पे। ऑलवेज उसका नाम है यहाँ पे होम पेज का होना चाहिए इंडेक्स नाम होना चाहिए। मैं यहाँ से उसको ओके कर देता हूँ, और उसका फाइल का नाम भी क्या रखेंगे बेटा, इंडेक्स ही रखना है। मैं उसको सेव कर देता हूँ। चलिए कैसा फाइल बना उसको मुझे देखना है, तो मैं उसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो बेटा ये इंडेक्स नाम का फाइल हमारा प्रिपेयर हो गया है। यहाँ से मैं उसको राइट क्लिक करूँगा, और किसी भी पर्टिकुलर ओपन विथ के साथ आप कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन करिए, और वो वेब ब्राउज़र के अंदर आपकी वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसकी थोड़ी साइज़ कम करेंगे, जूम ज़्यादा है उसको कम करेंगे। देखो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बनाया हुआ वेबसाइट ऐसा आपको दिखाई देता है। अभी तो बाकी है बेटा लिंक कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे लिंक करेंगे, कैसे उसके अंदर हम लोग प्राइस बनाएंगे, वो सब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।